बल्कि एक मिनट है, मैं आपको ये दिखा दूँ। ऐसे करके लगाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। भाई आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फाइनली हमने कोशिश करनी है कि हम एक्चुअल में अपनी गो कार्ट को बाहर निकालें, अच्छी तरह उसको राइड करें जिस तरह वो राइड होनी चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ रहती है हमारी पूरी गो कार्ट के अंदर, और वो है ब्रेक। भाई ब्रेक होती बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने बहुत एहतियात से और बहुत अच्छे तरीके से हमने ब्रेक को इंस्टॉल करना है। उसके साथ कोई मजाक नहीं करना और कोई जुगाड़ नहीं लगाने, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बैड न्यूज़ ये है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग ब्रेक है उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारी ब्रेक है जो बग्गी के साथ एटीवी के साथ आई थी, और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। इसका इवन जो लिवर है ये भी टूट चुका है। तो अब ये ब्रेक है कौन सी, हम क्या इसको सिंपल बाइक की ब्रेक भी लगा सकते हैं? तो ब्रेक्स असल में दो किस्म की आती हैं, एक होती है मैकेनिकल ब्रेक और एक होती है हाइड्रोलिक ब्रेक। अब मैकेनिकल ब्रेक वो है जो नॉर्मली 70 सीसी बाइक्स के अंदर आती है, और उसके अंदर एक तार लगी होती है। जब आप उसको खींचते हैं तो वो डिस्क को खींचती है, आपके ब्रेक पैड्स को खींचती है और वो ब्रेक लगा देती है। बेसिकली ये आपके जो अंदर यहाँ पे ब्रेक पैड्स होते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे खुला भी पड़ा होगा कहीं पे, ये है जी आपका ब्रेक पैड जो बेसिकली डिस्क के साथ रगड़ता है और आपके व्हील को रोक देता है। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये है कि आपने सिंपली मैकेनिकली ज़ोर लगाना है और उस ज़ोर से वो बंद होती है। अब ये नॉर्मली छोटी बाइक्स के अंदर चल जाती है, लेकिन जो हैवी बाइक्स हैं और जो गो कार्ट है उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज़ होती हैं। तो ये ब्रेक जो है ये हाइड्रोलिक ब्रेक है। इसके अंदर हाइड्रोलिक का मतलब सिंपली ऑयल होता है कि आप ऑयल से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो पाइप है ये इसके अंदर तार नहीं है, इसके अंदर एक्चुअली ऑयल फ्लो करता है और ऑयल के थ्रू हम ब्रेक लगाते हैं। तो ये वाली ब्रेक जो है ये हैवी बाइक्स में यूज़ होती है मोस्टली। तो हम कोशिश करेंगे कि यही एग्जैक्ट मॉडल मिल जाए या फिर इसको हम रिपेयर करा लें। अब रिपेयर तो वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसकी हालत काफ़ी बुरी है। अगर रिपेयर हो भी जाए तो हो सकता है कभी फेल हो जाए। तो इससे बेहतर यही है कि हम ख़तरनाक काम ना करें और प्रॉपर ब्रेक एक दफ़ा ले लें और उसको अच्छी तरह इंस्टॉल करें। और दूसरा मसला हमारा ये है कि ये लिवर है। अब लिवर जो है उसको हम पैर में लगा सकते हैं और उसको पुश करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा और थोड़ा वियर्ड होगा। तो हमने इसको पैडल से मूव करना है। तो उसका भी कोई लिंक बनाना पड़ेगा, या तो एक और मार्केट में ब्रेक आती है जो कि निचली साइड पे लगती है और वो पेडल ब्रेक ही होती है। अगर वो मैकेनिज़्म हमें मिल जाए तो इसकी बजाय हम वो ले लेंगे, और वो उसके अंदर ये मैकेनिज़्म ब्रेक वाला होगा जो कि निचली ब्रेक का होता है, और कैलिपर आपका सेम कैलिपर लग जाएगा, तो उसका इशू नहीं होगा। बस एक और जो मेजर इशू निकल सकता है वो है इस वायर का। ये जो पाइप है अगर ये छोटा निकल गया तो भाई मोए मोए हैवी किस्म का हो जाएगा। अभी तक मैंने लेंथ उसकी चेक की है लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं आ रही, लग रहा है कि ये आ जाएगा। तो होपफुली अगर ये आ जाएगा तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले जाते हैं और जाके अपनी ब्रेक ख़रीदते हैं। ये नया है, बल्कि एक मिनट है, मैं आपको ये दिखा दूँ। ये नया पड़ा हुआ है और वो नीचे वो दूसरा भी पड़ा हुआ है। ये ऐसे ही होगा लेकिन वो ब्लैक कलर में होगा। वैसे आपको दिखा रहा हूँ कि मिल जाएगा वो, क्योंकि आप कहेंगे तो निकाल दूंगा या तो गोदाम में पड़ा हुआ है। ये जी हमें ब्रांड न्यू कैलिपर मिल चुका है और क्या ज़बरदस्त ये लग रहा है। और देखिए आप डिस्क पैड भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो हमारी ब्रेक इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की लगने वाली है। और उससे भी बेहतरीन काम ये हो गया है कि हमें एक्चुअली प्रॉपर ब्रेक मिल गई है। हमें वो लिवर वाली ब्रेक नहीं इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये जो नीचे वाली ब्रेक मैं आपको बता रहा था ये वही वाली हमें मिल चुकी है। इसके अंदर सिंपली होता ही है कि यहाँ से आप इसको पुश करेंगे तो ये ब्रेक लग जाएगी, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है थोड़ी, ये थोड़ा आगे पीछे भी लेफ़्ट राइट भी हो जाता है, तो उसमें इतना इशू नहीं है। तो यहाँ से हमारा जो पाइप है वो कनेक्ट होके यहाँ तक जाएगा और फिर हमारी ब्रेक इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब हमने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है ये देखना है, और इसको तो ऑलरेडी इसकी इंस्टॉलेशन सेम होगी क्योंकि ये वही कैलिपर है जो कि पहले लगा हुआ था, तो इसमें इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा।
इसके अंदर हमें कस्टमाइजेशन ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने 2 जगह दी हुई हैं इसको फिक्स करने की, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो जाके करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड पेडल भी चाहिए हमें, तो ये हमने काट लिया है इसका और इसके होल भी कर लिए हैं। तो अब हम इसको वेल्ड कर देंगे और फिर हम अपनी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये जी हमारी नई ब्रेक लग चुकी है यहाँ पे, और ये देखिए ये इसकी वायर जा रही है, ये हमारी वायर जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बेसिकली इसको इस तरह लगा लेंगे जिससे हम ये ब्रेक लगा सकेंगे। तो अब ये यहाँ पे कैसे लगेगा, इसको हम लगाएंगे इस प्लेट के साथ, तो इसकी मार्किंग करते हैं और फिर इसको यहाँ पे अटैच करते हैं। ये जी हमारा ब्रैकेट बन गया है और ये देखिए यहाँ तक आ रहा है, ये थोड़ा सा खींच रहा है, तो इसको हम नीचे से लेके आएंगे इस तरह। तो ये देखिए नीचे से अगर आ रहा है तो बड़े मज़े से आ रहा है, ये देखिए और भी पीछे जा सकता है, लेकिन हमने उसको यहाँ पे ऐसे करके लगाना है। तो ये ब्रैकेट इसका बन गया है और इसको हमने बेसिकली इसके साथ ऐसे यहाँ पे बीच में डाल के वेल्ड कर देंगे, तो हमें मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाएंगे वेल्ड करने के। तो अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे पैडल लगाना है, पैडल लगाने के बाद उसके बाद फिर हम इसकी पोजीशनिंग देख के वो अटैच कर सकते हैं इसको। ये हमारा ब्रेक का मैकेनिज़्म लग चुका है और पहले से काफ़ी नीट है। पिछला पैडल हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया था, लेकिन अब ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये लग गया है। ये वाला बोल्ट जो है ये इसकी आगे की लिमिट मैक्सिमाइज़ कर रहा है और ये वाला जो बोल्ट है ये पीछे की लिमिट मिनिमाइज़ कर रहा है। तो ये जो स्प्रिंग है ये अगर ये ना डालें तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये इसको आप आराम से लूज़ करके बाहर निकाल सकते हैं और ये स्प्रिंग भी निकाल सकते हैं, तो पूरा मैकेनिज़्म डीअसेंबल भी हो जाता है। और ये बड़ा ज़बरदस्त, इसकी पावर जो है काफ़ी है,
ये एक्चुअल 70 सीसी बाइक्स में ब्रेक्स के लिए यही लगता है। तो यही स्प्रिंग हमने यूज़ किया है और मज़े की बात है ये 20-30 रुपए का मिलता है तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब हमने करना ये है कि अब हमने अपनी ब्रेक को इसके साथ अटैच करना है और वो किस तरह करना है आए ट्राई करते हैं। ये एंगल्ड पीस मुझे मिला है, ऐसे ही पड़ा हुआ था कटा हुआ, तो आई थिंक ये काफ़ी होगा हमारी सपोर्ट के लिए। और एंगल पीस मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उसमें वेल्ड की जगह ज़्यादा मिल जाती हैं और ये होता भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक सिंपल प्लेट की बनिस्बत। तो इसको अगर हम चेक करें तो बेसिकली ये यहाँ पे इस तरह लगेगा। ये पीस हमारा पूरा अटैच हो चुका है पेडल के साथ। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पीस को हम जहाँ पे भी वो सही सेटल होता है वहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको यहाँ पे लगाते हैं, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा भी हो रहा है, लेकिन ये देखें आप ब्रेक जो है वो हमारी सही से लग रही है। तो कोशिश यही करेंगे कि इसको हल्का सा टेढ़ा ही रखें ताकि ब्रेक जो है वो सही से लगे, या इसको मतलब सीध में लेके आने की कोशिश करेंगे ताकि ये मैक्सिमम इसकी ब्रेक लग सके। थोड़ा सा नीचे रखते हैं तो ब्रेक ज़्यादा अच्छी लगती है, ऊपर रखते हैं तो ब्रेक फिर सही नहीं लगती। नीचे रख के थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो जाए तो ब्रेक लग जाती है, लेकिन ऊपर रखेंगे तो वो सही से बैलेंस नहीं होता। तो हमें एंगल सही रखना है, बाकी हल्का फुल्का टेढ़ा भी हो जाएगा तो मसला नहीं है। तो इसको यहाँ पे ही फिक्स करके इसको वेल्ड कर देते हैं। ये जी हमारी मशीनिंग सेट हो गई है, यहाँ पे हल्का सा वेल्ड किया है और अब हमने पूरे एरिया में अच्छी तरह इसको कनेक्ट करना है। और इधर से भी कनेक्ट करेंगे बैक साइड से, और इधर यहाँ पे फ्रंट से भी इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह वेल्ड हो जाए। एक दफ़ा वो हो जाएगा तो फिर हम दोबारा अपनी ब्रेक ऊपर लगा लेंगे और यहाँ पे अटैच कर लेंगे और इसको भी पक्का वेल्ड कर लेंगे जब एक दफ़ा सारा टेस्ट हो जाएगा। थोड़ी बहुत रीइंफोर्समेंट प्लेट्स ऐड कर दिए मैंने, ये देखिए एक साइड पे यहाँ पे भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ब्रेक को वापस लगाएंगे और वापस लगाने के बाद हम इसको पैर से चला के देखेंगे, क्योंकि अभी टैक वेल्ड्स किए हुए हैं। तो एक दफ़ा जब सब चल जाएगा उसके बाद फिर हम इसको पक्का वेल्ड कर देंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी ब्रेक ज़बरदस्त हो जाएगी। ये जी हमने टाइट कर दिया यहाँ पे, और द मोमेंट ऑफ ट्रुथ ट्राई करते हैं ये चलती भी है कि नहीं और क्या वाकई पूरी ब्रेक लग रही है कि नहीं। ये सबसे मेन चीज़ है। अगर पूरी ब्रेक लग रही हुई तो फिर तो ठीक है, अगर थोड़ी सी भी रह रही हुई तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो आए इसकी टेस्टिंग करते हैं। अच्छा, मूव तो ये हो रहा है। अब ये पता नहीं लग रहा कि फुल ब्रेक लग रही है कि नहीं। मुझे लगता है कि फुल लग रही है। हाँ, यहाँ पे नहीं लग रही। ये देखिए यहाँ पे ये फंस रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे करके करें तो फिर ब्रेक हमारी सही लग रही है। तो इसका कोई हल निकालना पड़ेगा कि थोड़ा सा इसको और राइट साइड पे किया जाए ताकि इतना ये ना हिले। अच्छा जी, इस पीस को हमने काट दिया है। ये पहले थोड़ा अंदर करके वेल्ड हुआ हुआ था तो इसलिए ये देखिए ये टेढ़ा हो रहा था ऐसे। तो अब हम इसको टेढ़ा करने की बजाय हम जहाँ पे भी ये सीधा हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए अभी ये बिल्कुल सीधा है। जहाँ पे भी ये सीधा हो रहा है ना, हमने इसको ऐसे बेंड नहीं होने देना, ये नहीं करने देना हमने। यहाँ पे ये सीधा रह रहा है तो यहाँ पे ही रख के हम इसको वेल्ड कर देते हैं। अगर बाद में रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत हुई तो हम उसको और पक्का कर लेंगे किसी और तरीके से।
तो फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे वेल्ड करते हैं। अच्छा जी, ये टक वेल्ड मैंने लगा दिए हैं और अब बिस्मिल्लाह करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके नट मैंने ज़रा लूज़ किए हुए हैं, इसलिए ये थोड़ी लचक आ रही है इसमें, लेकिन जब ये टाइट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह लचक भी नहीं आएगी। और मुझे लग रहा है कि अब बेहतरीन हो गया, बिल्कुल सीधी उसको ब्रेक लग रही है, तो जितनी हमें चाहिए होगी हम आराम से ब्रेक लगा लेंगे। अब हम इसको फाइनली कंप्लीट वेल्ड करते हैं ताकि ये सारा मजबूत हो जाए। ये जी हमारी कंप्लीट वेल्डिंग हो चुकी है, मैकेनिज़्म ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन ब्रेक जो है मैंने उतार दिया है बिकॉज़ हमने इसके अंदर अब फ्लूइड डालना है। अच्छा, अब इसमें फ्लूइड डलता कैसे है, ये थोड़ा सा अजीब सा सीन हो गया, क्योंकि ये है माउंटेन बाइक की ब्रेक और वो लगती है इस तरह, तो ये नीचे को खिंचता है। तो ऊपर वाली साइड पे उन्होंने ऑयल का कैप दिया हुआ है जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हमारा सीन थोड़ा बैड है क्योंकि हमने इसको इस तरह लगाया है, तो हमें सबसे पहले इसको ओपन करके इसमें फ्लूइड डालना पड़ेगा, फिर हम उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो अटैच किए हुए में हम ऑयल नहीं डाल पाएंगे, लेकिन चले कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। तो सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं और उसके बाद हमने इसकी एयर भी निकालनी है ताकि कोई बबल्स पैदा ना हो। अच्छा, ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं .3 का, हालांकि इस पे लिखा हुआ है कि आपने .4 यूज़ करना है, तो .4 तो मुझे नहीं मिला। थोड़ा बहुत ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन .3 और .4 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर का ही, बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क होता है, तकरीबन 15-20 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। आई बिलीव ये 130-140 पे बॉयल होता है और .4 जो है वो 150 पे बॉयल होता है, तो ज़्यादा कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि अगर हमें .4 मिल जाएगा तो हम कम्प्लीटली इसको फ्लश आउट करके वो भी डाल सकते हैं, तो वो फिर बाद में देख लेंगे। तो अभी अभी के लिए मेरा ख़्याल है ये काफ़ी रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल डालते हैं, उसके बाद इसको फिक्स करके इसके अंदर से एयर निकालते हैं। अच्छा जी, ये ब्रेक जो है फाइनली लग चुकी है और एक्सेलरेटर को भी उसी तरह हमने चेंज कर दिया है, तो अब बस टेस्टिंग ही रह गई है। तो रात भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन आए टेस्टिंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी फाइनली ब्रेकें भी चल गई हैं, तो ज़बरदस्त काम हो गया है और इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्दी हमने इसको कंप्लीट करना है। जैसा मैंने आपको वादा किया हुआ है, 14 अगस्त को हमने इसको निकालना है, झंडे झंडे लगाने हैं और इसको ग्रीन पेंट भी करना है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके अंदर जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई हैं, जैसे स्टीयरिंग व्हील को वेल्ड करना है और एक आध और चीज़ है, रोल केज मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें एस्थेटिकली उसको बेहतर करेंगी और फंक्शनली भी उसको बेहतर करेंगी। एक भाई ने रिकमेंड किया हुआ है कि वैगन आर की केबल भी यूज़ करके देखें थ्रॉटल के लिए, तो वो भी ट्राई कर लेंगे, वो बड़ा अच्छा सजेशन है। और बाकी सारी चीज़ें भी छोटी छोटी जो रह गई हैं वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद होगी पेंट की बारी।
और पेंट करते ही हम इसको सड़कों में निकालेंगे और देखेंगे कि ये कैसा परफॉर्म करती है। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है इंशाल्लाह। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।